इजराइल को बानी पीचाई से ढेरों उम्मीदें। बानी पीचाई इजराइल के लिए फेवरेट। इजरायली अखबार ने भांडा फोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बानी पीचाई को इजराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। इजरायली अखबार ने लिखा कि बानी पीचाई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से करीबी रिश्तेदारी है। बानी पीचाई के ब्रादर निस्बती जैक गोल्ड स्मिथ के बाअसर यहूदी हल्कों में करीबी ताल्लुकात हैं। बानी पीचाई ने मेयर लंदन के इलेक्शन में मुसलमान उम्मीदवार की बजाय यहूदी उम्मीदवार की हमायत की। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई का कहना है कि नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतसाब अदालत बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जैसे ही कोई केस सजा के करीब पहुंचे बानी पीटीआई को जलसा याद आ जाता है। पीटीआई के जलसे का वाहिद मकसद अडयाला जेल के मुजरिम को माफ़ी दिलवाना है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि ये जितने चाहे जलसे कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई जलसा करने से ज़्यादा रंगबाजी कर रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भड़के मारता है कि क्रेन लेकर आऊँगा। आप क्रेन नहीं, अपनी 6 माह की कारकर्दगी लेकर आएँ। अब नया कानून पास हो गया, जलसा इसी कानून के दायरे में रहा तो हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो हुकूमत एक्शन लेगी। जिला मोहम्मद के एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक 4 हमलावर खुदकश बमबार हलाक कर दिए गए। 6 सितंबर की सुबह 4 खवारिज ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर खराज तहसीन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए 4 खवारिज हमलावरों का खात्मा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। CTT के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 475 ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 35 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली, भावलपुर, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, रहीम यार खान, भक्कर और दीगर शहरों में की गई। लाहौर से जमातुल अहरार का खतरनाक दहशतगर्द भी गिरफ्तार। धमाका खेज नवाब, खुद का जैकेट, हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर और असलहा बरामद। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। शाहीनों ने 6 और 7 सितंबर को भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने अपनी हरबी महारत दुनिया को हैरान कर दिया। आज मुल्क के तमाम छोटे बड़े एयर बेसिस पर 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश की जाएगी। सात सितंबर 1965 के फ़ज़ाई मुआरके की याद में कराची में पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद पायलट राशिद मनहास की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। PAF के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में शहीद राशिद मनहास के भाई अंजुम मनहास ने भी शिरकत की। ऐसी भरी उड़ान दुश्मन भी हो गए परेशान। फ़िज़ाओं में लिखी अज़्म हिम्मत की मुनफरिद दास्तान। MM आलम तेरी अज़मत को सलाम। 1965 की जंग में दुश्मन का गरूर किया तार-तार। 1 मिनट में किया 5 भारतीय तैयारों का शिकार। फॉल्कन और लिटिल ड्रैगन का लक़्ब पाने वाले एयर कमांडर मोहम्मद महमूद आलम का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल तस्ख़ीर। MM आलम को 2 मरतबा सितारे शुजाअत से नवाजा गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया। वज़ीर आज़म का जंग सितंबर में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना महारत को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शजाअत की तारीख रक़म की। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में बना दिया। पूरे कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है।
वज़ीर आला पंजाब का पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम। मरियम नवाज़ ने कहा कि 7 सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। पाक फ़ज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। नकाबे तस्खीर दफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। 6 सितंबर शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन। पाक फौज के शेर समुंदर फिजा और ज़मीन पर इकबाल के शाहीन बनकर झपटे। दुश्मन फौज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इत्तेफ़ाक़ की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। मुल्क की खातिर ज़ाती मफाद और ख्वाहिशात को ख़त्म करें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकोबी करेंगे। सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा कि आज़म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और आवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। हक़ खुद अरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हमायत जारी रखेंगे। इजराइल फ़लस्तीन में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो काबिल मज़म्मत है। GH की रावलपिंडी में यौम इत्तेफ़ाक़ के मरकज़ी तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। जंग सितंबर में दुश्मन के हमले और पाक फ़ौज के मुँह तोड़ जवाब से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ी फिल्म तकरीब का हिस्सा। शफ़क़त अमानत अली ने लगवा पेश किया तो शहदा के लवाहिकीन की आंखें नम हो गई। तकरीब में अस्करी क़यादत, वफ़ाक़ी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत की। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका। स्मोक का मामला गुज़िश्ता 8 साल से शुरू हुआ। कसूर शख्रपुरा और नारोवाल में भी लपेट में आ रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मोक का 150 से ज़ायद इंडेक्स जानलेवा साबित हो सकता है। स्मोक की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासर होती है। बिजली 14 रुपये सस्ती करने का लॉलीपॉप नहीं चलेगा। खैरात ना बांटें, सब सुबह को रिलीफ दें। वज़रा को ठीक होना पड़ेगा, अपनी गाड़ियाँ छोटी करना पड़ेंगी। आमिर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि 16 दिन रह गए, इसके बाद हम हड़तालों की तरफ भी जा सकते हैं। अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। जब हम इस्लामाबाद जाने का फैसला करेंगे तो जाकर भी दिखाएंगे। चौधरी शजात हुसैन सियासी पारा कम करने के लिए मुतहरिक। शहर इक़्तिदार में सियासी जमातों के सरबराहों, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ी और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। चौधरी शजात का कहना है कि सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। दुनिया भर में पानी का बहरान पैदा हो रहा है। कुछ ममालिक में पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में हब से 655 MGDB पानी सप्लाई किया जाता है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए मज़ीद लाइन डाली जा रही है। पानी चोरी रोकने के लिए भी मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। कादियानों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के पार्लियामेंट के फैसले को 50 बरस मुकम्मल। यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद, मदारिस में उलमा और खुतबा अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डालेंगे। तहरीक ख़त्म नबूवत में जिद्दोजहद करने वाले अकाबरीन की ज़िंदगी और जिद्दोजहद से आगाह किया जाएगा। इधर जेजुआई का आज लाहौर में तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से जलसा। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। पाकिस्तानी समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदही। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक समुंदर में जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया। गैस ज़खायर से मुतल्लिक मिलने वाले डेटा का मुताला किया जा रहा है। तेल और गैस के भारी ज़खायर कहना भी कबल वक्त है।
वफाकी हुकूमत का बिजली और गैस के टैरिफ स्ट्रक्चर में तब्दीली पर गौर। बिजली और गैस के टैरिफ मुस्तकिल की बजाय सीजनल बुनियादों पर मुतय्यन करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए रेट कम किए जाएंगे। गर्मियों में गैस के कम टैरिफ मुतारिफ करवा के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 700 से ज़्यादा अशिया की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का राज है। यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे की कीमत में फ़र्क मज़ीद बढ़ गया। ओपन मार्केट की निस्बत आटे का 20 किलो का थैला 979 रुपये महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 2740, ओपन मार्केट में 1761 रुपये में दस्तियाब है। चीनी भी 12.5 रुपये महंगी फरोख्त।